हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। मुझे बताइए, क्या वीडियो और ऑडियो अब एकदम ठीक है क्या? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी दी हुई है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का अनुपात हम लोगों से पूछा गया है। एक बार मुझे देखकर बताओ, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर और R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये अपने पास होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। सारे लोग मुझे बताइए, क्या ये आसान क्वेश्चन है? इसका रेशियो आप लोग खुद फाइंड आउट कर पाओगे क्या? यहाँ पर ये 10 है, 10 का स्क्वायर अपने पास 100 होगा, और R1 माइनस R2 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये अपने पास नीचे आएगा 100, और R1 प्लस R2 ये अपने पास 49 होगा। तो ऊपर वाला तो अपने पास आ गया रूट में 99, और नीचे वाला अपने पास आ गया रूट में 51। तो रूट 3 से कट रहा है रूट 33 टाइम, और रूट 3 से कट रहा है रूट 17 टाइम। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या इसको आप लोग कर पाओगे क्या? बी ऑप्शन आ गया। उम्मीद है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट में हमें रेशियो पूछा था। ये एक अब बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्व करवाता हूँ। पहले पढ़ो और करने की कोशिश करो। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिश करो इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 17, जब तक आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखना। दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहे हैं पी पर। अपने पास ऐसा है, दो सर्किल एक दूसरे को पी पर टच कर रहे हैं। ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको मैं छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को, बड़े वृत्त को ए तथा बी पर मिलती है। ऐसा अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखना, ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक अपने पास बड़ा वृत्त है, दो सर्किल एक दूसरे को यहां पर पी पर टच कर रहे हैं। दो सर्किल एक दूसरे को यहां पर P पर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट P पर। P छोटे वाले की स्पर्श रेखा, ये अपने पास छोटे वाले की एक टेंजेंट जो बड़े वृत्त को A तथा B पर मिले। छोटे वाले की जो टेंजेंट है जो बड़े वृत्त को A तथा B पर मिले, ये इसको मिलती है A और B पर, और ये इसको टच करती है इस पर, यहां पर पॉइंट C पर। यहां पर मैं बहुत ज्यादा काम में लेने वाला हूं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बार 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 मैं काम में लूंगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांतर खंड पर में ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर अपने पास इसके बीच में ये कोण अगर थीटा है, तो इधर कहीं भी कोण बने ये थीटा होता है। ये होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड पर में। ये अपने पास जो होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है, एकांतर खंड पर में होती है। याद रखना। इसने इसके बाद हम लोगों से ये भी कहा है कि ये यहाँ पर इसको मिलाने पर
ये P से A को मिलाने पर ये तो मिल रहा है D पर, और ये इसको मिलाने पर ये मिल रहा है यहाँ पर E पर। एक मिल रहा है D पर और एक मिल रहा है E पर। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो एक बार क्वेश्चन वापस से आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। यहां पर अपने पास P पर एक दो सर्किल एक दूसरे को P पर टच कर रहे हैं। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होगी वो बड़े वाले को A तथा B पर मिल रही है। PA और PB D और E पर अगर काटें, AB 15 है, PE का मान अगर दिया हुआ है 2, PE का मान हम लोगों को PE की वैल्यू 2 दी हुई है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 3, और इसकी टोटल जो वैल्यू है AB का जो मान दिया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है 15। सारे लोग ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो याद रखना यहाँ पर P पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाल दी जाए, देखना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में कैसे काम में लूंगा। तो ये वाला एंगल अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले की कोण है, तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, याद रखना आप लोग। और ऐसे ही बड़े वाले ट्रायंगल, ये इस बड़े वाले PA भी कोण है, कोण और टेंजेंट के बीच थीटा है, तो ये टेंजेंट दोनों के साथ काम कर रही है, और ये कोण छोटे वाले की भी है और बड़े वाले की भी है, तो ये एंगल भी बराबर हो गया। और ये एंगल बराबर होते ही दोनों लाइन पैरेलल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तभी कर पाओगे जब आप लोग इसको अच्छे से, आपका बेसिक क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। तो एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, ये याद रखना। बोलिए ये दोनों लाइन पैरेलल कैसे हुई, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताओ। मुझे सारे लोग, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक यही समझ में नहीं आए तो क्या फायदा आगे बढ़ने का। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड पर में समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक स्टेप, पहली स्टेप यही थी, ये दोनों लाइन पैरेलल होते ही, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आप लोगों को समझाया था सिमिलरिटी में, लाइन पैरेलल होते ही PD अपॉन PA, लाइन पैरेलल होते ही आप लोग लिख सकते हो PD अपॉन PA बराबर होगा अपने पास PE अपॉन PB के। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? लाइन पैरेलल होते ही अपने पास ये कोण थीटा है, तो ये कोण थीटा आ गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के कारण। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा आ गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के कारण। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं, लाइन जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए, लाइन पैरेलल हुई, तो PD अपॉन PA बराबर लिख सकते हैं PE, यहां पर P आएगा PE अपॉन PB। तो मुझे बताइए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो PD अपॉन PE बराबर, क्या PA अपॉन PB लिख सकते हैं क्या? और PA अपॉन PB की जो लेंथ हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है P से D तक दिया हुआ है 3 और P से E तक दिया हुआ है 2, तो ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2 बराबर PA अपॉन PB। पहला कॉन्सेप्ट, लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लिख भी सकते हो ट्रायंगल PDE जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PAB के साथ, PAB के साथ सिमिलर होगा, और सिमिलरिटी से तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगी। तीनों साइड D अपॉन BC कोई काम की है नहीं, D अपॉन AC कोई काम की है नहीं, D अपॉन AB वो मैंने नहीं लिखा, ये मैंने लिख दिया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ ये बात आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग अगर P से C को मिला दें तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। ये अपने पास P से C को मिला दें तो एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर आपको ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा मैं अपने आप समझा दूंगा, उस पर चिंता करने की जरूरत है नहीं, वो मेरा काम है समझाना। आप तो ये देखो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AC अपॉन BC, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि PA अपॉन PB, एंगल बाइसेक्टर जो होता है
ये अपने पास PC एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये रेशियो होगा किसका रेशियो? PA/PB का रेशियो। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, सभी लोग मिलकर बताओ, ये टोटल की लेंथ हमें 15 दी हुई है, तो ये अगर x होगा, किसकी लेंथ पूछी है हमें? AC का मान पूछा है। ये अगर x होगा तो इधर वाला क्या 15 माइनस x होगा क्या? टोटल 15 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये अगर x होगा तो BC का मान कितना होगा? 15 माइनस x बराबर PA/PB की जगह क्या 3/2 लिख सकते हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x बराबर 45 माइनस 3x, तो ये इधर आ जाएगा। तो 5x बराबर 45 है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया है वो कितना आ गया है? 9 आ गया है। डी ऑप्शन है, 9 हमारा आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ये किसने कहा कि पैरेलल लाइन 2 और 3 पर कैसे काट सकती है भाई? ऋतिक रोशन। आपने नाम तो ऋतिक रोशन, ठीक है, आपका खुद का नाम है, अच्छी बात है, नहीं रख रखा है तो मत रखो, क्योंकि अपने पास यहाँ पर पैरेलल लाइन अगर कभी भी हो तो ये किसने कहा कि ये दोनों हमेशा बराबर होता है? ये 2 होगा तो ये भी अपने पास 2 होना चाहिए। बीच की डिस्टेंस तो सेम होती है, लेकिन लाइन अगर पैरेलल अपने पास है, ये भी अपने पास, पहली बात तो ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों की लेंथ तो अलग अलग अपने पास हो ही सकती है, पहली बात। दूसरा, ऊपर वाली लेंथ दोनों बराबर कहाँ का है कि दोनों बराबर होने चाहिए? ये तो अलग अलग, ये 2 हो सकता है और ये अपने पास ऐसे बढ़ाते रहो आगे की तरफ, और ये 74 भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है, वो 74 हो सकता है। कहाँ का है कि अनपैरेलल साइड, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो अनपैरेलल साइड हमेशा बराबरी होती है। और वैसे भी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें तो अनपैरेलल साइड्स तो ये यहाँ तक हैं, वो तो ऊपर वाली साइड तो अलग अलग हो ही सकती हैं। डायग्राम थोड़ा सा आपको ये कहाँ का है कि यहीं बनाना है, आप AC ऐसे भी बना सकते हो। दो अपने पास P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो AC तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, वो तो आपको सही दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो AC। ये लो, अब ये कैसे बराबर होंगे मुझे बताओ? ये इधर वाला तो छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, 2 और 3, तो इसलिए अपने पास ऐसा आएगा, ध्यान रखना, ये ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे है। हमारे पास अब बात ये है कि एंगल बाइसेक्टर अपने पास कैसे, यहां एक आप 15 को 3:2 में बांट सकते हो, बिल्कुल ठीक है। याद रखना ऋतिक, ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको 15 को 3:2 में बांट लेना, लेकिन 710 क्वेश्चन से जो मैंने 670 क्वेश्चन दिए उसमें प्रत्येक आप याद करोगे। जैसे यहाँ आने के बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आए ये रेशियो 3:2 है तो ये भी 3:2 में आप लोग बांट लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आपके पास ये थोड़ा ना कि इसके लिए याद कर लो 3:2 में बांट लेना, नहीं तो कुछ बच्चे सोचना शुरू करेंगे, ओहो ये बात तो मुझे पता ही नहीं है कि ऐसे अपने पास होता है क्या, और ये चीज़ तो मुझे आती नहीं, वो डरना शुरू कर देंगे कि मुझे पता नहीं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती। तो एक क्वेश्चंस है ऐसे, तो लास्ट में जाकर ये भी अपने पास 3 और 2 का रेशियो है, दोनों बराबर हो गए, तो ऐसे याद करने को तो आप कितनी भी रट सकते हो ऋतिक रोशन मेरे भाई, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको रटना नहीं है। अब बात है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं इस आर्क की बात करूँ, देखना यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो इस आर्क की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल के इस आर्क की अगर मैं बात करूं इसके द्वारा, मुझे बताओ छोटे वाले सर्किल में अगर यहाँ से इस आर्क द्वारा यहाँ पर बना एंगल अगर थीटा है, इस आर्क द्वारा ये एंगल अगर थीटा है, तो इस आर्क द्वारा बना एंगल, इसको मैं मिटाता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर कैसे, वो चीज़ मुझे समझानी है। तो पहले से ये कैसे बना सकते हैं, जब एंगल बाइसेक्टर मुझे समझाना है तो मुझे बताओ ये एंगल अगर थीटा अपने पास होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा होगा? हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बराबर होता है, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात याद रखना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहां से अपने पास ये वाला जो कोण अगर y है, मैं बोलता हूं कि ये वाला कोण अगर y है तो ध्यान रखना ये वाला कोण भी y होगा, मुझे बताओ क्यों?
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एकांतर खंड प्रमेय से अगर अपने पास ये यहां से यहां तक पीसी कोड है और ये वाला एंगल अगर वाई है, पीसी कोड है और ये वाला एंगल अगर वाई है, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला कोण भी क्या वाई होगा क्या? यहां से अगर अपने पास ये कोड है, ये कोण अगर y है और ये अगर कोड है, तो इधर कहीं भी एंगल बने वो अपने पास y होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से y और y। अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल का, ये एंगल थीटा है, ये एंगल y है, तो जो तीसरा एंगल बचेगा वो क्या 180 माइनस थीटा माइनस y होगा क्या? और ऐसे ही इस ट्राइंगल का एक एंगल y है, इसमें मैं ए पी सी बी की बात कर रहा हूँ, एक y है और एक थीटा है, तो तीसरा जो एंगल अपने पास यहाँ पर बचा वो क्या 180 माइनस वाई माइनस थीटा ही होगा क्या? तो तीनों एंगल अपने पास बराबर हो गए। ये एंगल अपने पास 180 माइनस वाई माइनस थीटा, ऐसे ये एंगल 180 माइनस वाई माइनस थीटा, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर है। याद रखना याद रखना याद रखना, ठीक है ना? तो ये बात देखो भाई, हर क्वेश्चन में आपको याद नहीं करनी है, नहीं करनी है। अगर ऐसी चीजें याद करनी आपने शुरू कर दी तो मैं आपको 100% लिख कर दे सकता हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस टाइप की चीजें आपने रटना शुरू कर दिया कि ओहो मुझे तो पता ही नहीं है 3:2 में बांट लूंगा, कि क्वेश्चन ये नहीं आना वहां पर, चाहे आप लोग 50,000 क्वेश्चन ज्योमेट्री के कर लो, लेकिन वहां पर 2-3 क्वेश्चन नए बनने हैं, और जो 2-3 क्वेश्चन नए बनेंगे उसी से सिलेक्शन डिपेंड करता है। नहीं तो 6 या 7 क्वेश्चन सारे बच्चे जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करता है, 6-7 क्वेश्चन जो है सारे के सारे बच्चे करेंगे, उससे आपको खुश होने की भी जरूरत नहीं है जो पीछे से रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन 2-3 क्वेश्चंस, 3 या 4 क्वेश्चन जो नए बनेंगे, आपका सिलेक्शन उसी पर डिपेंड करेगा, और वो नए क्वेश्चंस करो आप लोग, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और लास्ट में फिर आप लोग ये चीजें अगर रट लोगे कि दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% मुझे पता है नहीं आना, 100% ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। भवानी शंकर एंगल बाइसेक्टर रिपीट करूं, देखना, ये इसके द्वारा ये एंगल अगर थीटा है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यहां भी थीटा होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण अगर y है तो ये वाला कोण भी y होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। छोटे वाले सर्किल की बात कर रहा हूं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी अपने पास y होगा। y है, थीटा है, तो तीसरा ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकालने का तरीका होता है 180 माइनस वाई माइनस थीटा। यहाँ y है, थीटा है, तीसरा एंगल 180 माइनस वाई माइनस थीटा, तो दोनों बराबर हो गए। शुभम श्रीवास्तव इतना सोच नहीं पाते, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को ये चीजें करवा रहा हूं। ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। क्या आप लोग मुझे बताइए, जैसे ये क्वेश्चन कुछ बच्चे जो हैं, मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि कुछ बच्चे छोटे क्वेश्चंस में भी नहीं सोच पाते, ये एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन ये आगे वाले तो मैंने बीच में ऐसे ही लिख लिया आपके लिए, जैसे मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मान लीजिए यहां पर दो सेकेंडरी वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 13 है और दूसरे की त्रिज्या 8 है। ये क्वेश्चंस तो मैं अभी करवाने वाला हूं। मान लो ये अपने पास है, एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, O उसका केंद्र है। यह आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे अब कुछ बच्चे जो हैं, जो अगर तैयारी ढंग से मान लो शुरुआत ही कर रहा है, तो ये उनको ये भी नहीं पता कि एंगल बाइसेक्टर है क्या। ये अपने पास P से खींची गई A तथा B पर स्पर्श रेखाएं, ये P है, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये इसका सेंटर O है। ये अगर अपने पास AOP जो है, AOP अपने पास 60 डिग्री अगर है, तो ये अपने पास 90 डिग्री होगा। तो ये मुझे बताइए 30 होगा, और अभी भी बताया है कि ये दोनों बराबर होती हैं, रेडियस भी बराबर होती हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो APB बराबर भी 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल अपने पास आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब अपने पास ये नहीं है कि क्या आप यहां से ये नहीं सोच पा रहे हो क्या कि ये दोनों बराबर हैं। तो एसएससी का एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां तो मैं 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट जो कैट वगैरह में
या और जो कुछ अच्छी बुक्स हैं उनसे लेकर मैं क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सोल्व करवा रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। बार बार उन क्वेश्चंस को करोगे तो एसएससी वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू होंगे। तो इस क्वेश्चन में कोई कहेगा कि यार हम कैसे सोच पाए, इतना कैसे सोच पाएंगे कि इधर से भी रेडियस बराबर होती है, ये कॉमन होने के कारण बराबर है, ट्राइंगल भी इसी में लगा दिया, सर्किल भी इसी में लगा दिया, टेंजेंट वाला 90 डिग्री है, ये तो मुझे याद रहता ही नहीं है। क्या ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं किसी बच्चे के दिमाग में? लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनने बंद नहीं हो गए हैं क्या? तो जब बड़े क्वेश्चंस करोगे तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप नहीं करोगे कि सर अचानक से मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। वहां पर एग्जाम में बैठे बैठे कैसे मेरे दिमाग में आएगा? हाँ देवकर्ण भाई, आपका नाम भी ले लिया ये लो, ठीक है ना देवकर्ण। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो घबराने की जरूरत आपको है नहीं। आप ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चंस अब आसानी से आप लोग खुद ही कर पाओगे, जैसे एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं। लेकिन थोड़े बड़े क्वेश्चंस एक बार आपको समझने पड़ेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को जैसे आप लोग करने की कोशिश करो, आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए। देखिए, हाँ कॉन्ग्रेंट होंगे। तो बड़े क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप कीजिए, जिससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा और एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। यही मैं चाहता हूं। नहीं तो मैं ये भी चाहता हूं, मुझे क्या लगेगा कि इन क्वेश्चंस को आप हटा दो और सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर्स वाले करवा दो, जो कि आसान होता है। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स वाले अगर मैं करवा दूंगा तो आपको आसान मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करें। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, करने की कोशिश करो। यहां पर O1 और O2 सेंटर वाले वृत्त स्पर्श करते हैं। दो वृत्त R पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों की स्पर्श रेखा है जो R से गुजरती है। देखिए मैं छोटा कर रहा हूं इसको और यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। दो सर्किल O1 और O2 आपने पास यहां पर दिया हुआ है। O1 और O2, एक अपने पास इसकी रेडियस है O1 और दूसरे की रेडियस है O2। रेडियस नहीं है, सेंटर है ये। यहां पर ये दोनों एक दूसरे को R पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए स्पर्श R से गुजरती है। P डैश Q डैश एक दूसरे के अपने पास यहां पर R से गुजर रही है एक अन्य स्पर्श रेखा, R पर स्पर्श करता है। ए बी दोनों वृत्तों की एक स्पर्श रेखा है जो R से गुजर रही है। एक अन्य स्पर्श रेखा अपने पास टेंजेंट है जो R से पास हो रही है। खुद ने इसने लिखा है भाई, तो हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो अपने पास ए बी इसकी एक टेंजेंट है, एक दूसरी इसकी टेंजेंट है जो इसको मिल रही है P तथा Q पर। ये दूसरी इसकी एक और टेंजेंट है P डैश Q डैश, जो अपने पास इसको मिलती है कहाँ पर? P और Q पर मिलती है। तथा ए बी को एस पर काटती है। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए बी को पी डैश क्यू डैश पी तथा क्यू को स्पर्श करती है तथा ए बी को एस पर काटती है। ये जो लाइन है इसको काटती है कहां पर? एस पर। इसके बाद हम लोगों को आगे कहा है इसने, देखना, पी क्यू बराबर अगर 6 है, मुझे बताइए पी क्यू की लेंथ अगर 6 है तो आपको अगर याद हो कि ये तीनों बराबर होती हैं। ये अगर 6 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी अपने पास कितना होगा? 3 होगा।
दूसरा यहाँ पर पी क्यू बराबर 6, एस वृत्तों के केंद्र से दूरी जो है 5 और 4 सेंटीमीटर, एस की अपने पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अपने पास 5 है, ये जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है 5, और ये जो दूरी दी हुई है सेंटर से एस की दूरी वो दी हुई है 4। मुझे सारे लोग बताइए, ये आपको पता होगा रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन मैंने डायग्राम बना दिया है, आप चाहो तो फिर से भी आप लोग पढ़ सकते हो। उम्मीद है पढ़ लिया होगा। अब मुझे ये बताइए, क्या अपने पास 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर मत लिख देना, √7 आएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण 4 है, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास आएगा √7। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 4 प्लस √9, अपने पास आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार ये है और ऊंचाई अपने पास 3 है। ट्रायंगल का एरिया हम लोगों से पूछा है, कौन से ट्रायंगल का, एस, O1 और O2 का। मुझे बताइए क्वेश्चन क्या एकदम आसान नहीं है क्या? लिखने में आपको ऐसा लगेगा कि अजीब क्वेश्चन है, दिखाई मतलब अजीब सा दे रहा है, कैसे करूं कैसे सोल्व करूं, लेकिन अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो अपने आप अपने पास सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कितना आसान था, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ध्यान रखना, अपने पास 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4 है, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √7 है। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना आप लोग। सीएम अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जिन्होंने अपना नाम अरविंद केजरीवाल साहब रख रखा है। दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो मुझे आप लोग ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ये अपने पास दूसरा सर्किल दूसरे कलर का बना लेते हैं, मुझे आप ये बताइए, ये अपने पास इसका मिड पॉइंट अगर P है, तो क्या इधर से इस ब्लैक वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं, ब्लैक वाले सर्किल के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी मिड पॉइंट पर, क्या वो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी क्या? ये जो कोड है, ये ए बी जो कोड है वो ब्लैक वाले सर्किल के लिए भी एकदम है, उसका मिड पॉइंट पी होगा। और क्या ये ए बी जो कोड है वो इस ऑरेंज वाले सर्किल के लिए भी क्या मिड पॉइंट तो क्या पी होगा क्या? तो इधर वाले की अगर मैं बात करूं, सेंटर से इस पर अगर मैं डाल दूं यहां पर, तो क्या ये अपने पास 90 डिग्री का कोण ही बनेगा क्या? सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला दो तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सेंटर से हमने मिड पॉइंट को मिलाया। अब एक ही लाइन ए बी है, उसका मिड पॉइंट दो जगह तो नहीं हो सकता ना। अरविंद केजरीवाल साहब एक अपना नाम रख रखा है, वो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये जो होती है कॉमन कोड पर सेंटर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर क्यों होती है, इनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये मिड पॉइंट अगर है तो सेंटर से आप लोग मिड पॉइंट को मिलाओगे परपेंडिकुलर होगा खुद ही, सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाओगे परपेंडिकुलर होगा खुद ही। तो पहली बात तो ये, क्या ए बी के दो मिड पॉइंट हो सकते हैं क्या? मिड पॉइंट तो एक ही होगा। दूसरा मुझे बताइए, 90 और 90 180 हो गया, तो क्या ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन होगी क्या? तो दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को नहीं सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होती है। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। चलो अगला करो, एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में ए बी ओ केंद्र वाले वृत्तों की क्रमशः त्रिज्या ए तथा बी है तथा एक दूसरे को सी बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। डी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो सी डी की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से कहा गया है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर देखिए आप लोग कैसे कर पाओगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास यहां पर कहा गया है, ये जो लिखा हुआ है देखना, चित्र में ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या ए तथा बी है। कोशिश करना समझने की। इनकी डायरेक्ट को ए बी जो इनके सेंटर हैं, ए और बी एक दूसरे को सी पर काट रहे हैं। ए तथा बी ये अपने पास पॉइंट है सी, ये यहां पर डी और ई दोनों की स्पर्श रेखा है। ये अपने पास पॉइंट डी है और ये अपने पास पॉइंट ई है। ठीक है, सी डी की लंबाई क्या होगी, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ए लिखा हुआ है, ये अपने पास बी लिखा हुआ है, सी डी की लंबाई अपने पास ए और बी, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है। तो सबसे पहले सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या 2√AB होगा क्या? अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी 2√AB। और यहां से अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दें, यहां पर अगर मैं एक बार मैं मिला दूं तो याद रखना है तीनों हमेशा इक्वल होती हैं। ये तीनों अगर इक्वल होती हैं तो ये भी √AB होगा, ये भी √AB होगा और ये भी अपने पास √AB होगा। तीनों हमेशा, ये टोटल लेंथ 2√AB है। सारे लोग सबसे पहले बताइए, दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 2√AB, ये और ये अपने पास बराबर हो गया, ये भी √AB हो गया, ये भी √AB हो गया और ये भी √AB हो गया। क्या इतनी चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, हम लोगों को CD की लंबाई पूछी है, आसानी से हम लोग निकालेंगे CD की लंबाई। लेकिन मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताओ, क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट को एक बार मैं P नाम दूं तो A, C, P और D, क्या आपको चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? एक बार बताइए मुझे आप लोग ये बताओ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। 90 और 90 इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो भी अपने पास यहां पर ये और ये, इन दोनों का सम भी अपने पास कितने डिग्री होगा? अपने पास 180 डिग्री होगा। ये भी अपने पास 90 है, ये भी अपने पास 90 है। ध्यान रखना 90 और 90 अपने पास हो गया है, तो अपने पास दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और ये अपने पास A है और ये अपने पास √AB है। तो सारे लोग मिलकर पाइथागोरस थ्योरम से क्या AP का मान निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ। पाइथागोरस पहले तो मुझे बताइए 90, 90, 180 और 180, और जब भी अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बने, अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बने तो याद रखिए AP इंटू CD। अगर आपको याद हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने समझाया है, दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो अपोजिट साइड का मल्टीप्लीकेशन A इंटू √B प्लस A इंटू √B। ये अपने पास लिखा हुआ है A इंटू √AB, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास A इंटू √AB, और इधर वाले को भी इंटू करोगे वो सेम है, उसमें हमारी गलती नहीं है। A इंटू √AB, A इंटू √AB, ये दोनों का हम लोगों ने लिख लिया। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब अपने पास AP की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AP का जो मान होगा वो होगा A² प्लस AB का रूट। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं। तो AP का जो मान होगा वो हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर। या इस चीज को और अगर सोल्व करना चाहो, A अगर कॉमन लो तो इस चीज को √A
इंटू ए प्लस बी, रूट के अंदर ये भी लिख सकते हो। यहां से अगर ए कॉमन ले लें और यहां से भी ए कॉमन ले लें तो रूट ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा, यहां तो ए बचेगा और यहां बी बचेगा। तो हम लोग यहां पर ए पी का जो मान है वो हम लोग पुट कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए प्लस बी इंटू सी डी बराबर हो गए 2 टाइम हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए बी को ध्यान रखना, रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी भी आप लोग लिख सकते हो। ये अपने पास रूट ए से रूट ए अपने पास कट जाएगा और सी डी की जो वैल्यू आ गई वो 2 इंटू रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ऐसी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है इसको सोल्व करने में, कैलकुलेशन करने में, लेकिन समझने का काम इतना ही है। फिर कैलकुलेट तो आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है बी है तो टोटल रूट ए बी हो गया, क्योंकि दोनों सर्किल टच कर रहे हैं तो उनकी रेडियस का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला ये होता है, रेडियस R1 R2 हो तो ये ए बी है तो ये होगा। ये तीनों बराबर बराबर होते हैं तो रूट ए बी रूट ए बी रूट ए बी। इसका पाइथागोरस थ्योरम से ए पी का मान निकालिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये बैठकर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, इससे ये कैसा है ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। और हमारे पास 90 डिग्री 180, इन दोनों का सम भी अपने पास 180, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ए पी इंटू सी डी बराबर लिख सकते हैं ए इंटू रूट ए बी, और उसके बाद तो सोल्व किया है, जो सोल्व आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अगला क्वेश्चन 20 आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो करने की कोशिश कीजिए। यहां पर कोसाइन रूल आप लगा सकते हो, लेकिन आपके पास एंगल है नहीं ना। कोसाइन रूल कब लगाओगे? जब दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, यहां पर तो आपके पास दोनों के बीच का एंगल तो है ही नहीं ना। या आप लोग इससे आप लोग सी डी का मान अगर आप लोगों को निकालना है अपने पास, तो यहाँ का एंगल अपने पास नहीं है, दो साइड तो हैं, लेकिन कोसाइन रूल में आपको एक एंगल भी चाहिए, जबकि अभी तक आपके पास ए एंगल नहीं है, तो कोसाइन रूल आप नहीं लगा सकते ना। ए और पी इक्वल कैसे होगा? ए और पी इक्वल नहीं होगा, दोनों का सम 180 होगा, बस ये हमें पता है। कभी कभार कन गर्ग जब प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो फिर ज्वाइनिंग में इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, कर सकते हो। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 13 और 8 है। देखना, दो सेकेंडरी वृत्त हैं जिनकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है 13 और 8। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्वेश्चन। कोसेंट्रिक सर्किल इसने खुद ने कहा है। ये अपने पास ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। यहां पर अपने पास बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श करती है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 13 है, ये अपने पास 8 है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या रूट 105 होगा क्या? और ये 13 है तो ये भी इधर तो 13 होगा। लेकिन अगर बड़े वाले सर्किल की बात करूं, छोटे वाले के कारण तो ये कोण हुआ 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट के बीच, और बड़े वाले सर्किल की बात करूं तो दोनों का सेंटर एक है, सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर अगर डालो तो हमेशा उसका मिड पॉइंट होता है। तो ये रूट 105 होगा, तो ये भी रूट 105 कैसे हुआ? क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए ठीक है क्या? और मुझे ये बताइए, ये भी मिड पॉइंट है,
13 और 13, और ये भी मिड पॉइंट है, रूट 105 और 105। किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 8 होगी तो फिर इस वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो क्या 16 होगी क्या? ये वाला 16 होना है, और ए बी डायमीटर है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री। बड़े वाले सर्किल की अगर बात करें तो ए बी डायमीटर है और डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री। तो क्या सारे लोग, आप लोग यहां से यहां तक, ए से डी तक की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते क्या? एक बार देखकर मुझे बताओ। मुझे बताइए, रूट 16 का स्क्वायर अपने पास कितना है? 256 है, और रूट 105 का स्क्वायर जो है अपने पास 105 है। ऐड करने पर 361 आ गया, और 361 का मतलब 19। क्या अपने पास ऑप्शन बी आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 21। ये अपने पास ए है, बी है और सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो यहां पर ये याद भी कर सकते हो, इसका परिमाप अगर 16 है तो ए क्यू की लेंथ जो होगी वो याद कर लो, कर सकते हो, वो होगी अपने पास 8। लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों होगी। याद रखना, परिमाप का मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है 16। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, जिसको हम लोग 16 लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और बी सी का जो मान है, मुझे एक बार ये बताइए, बी सी की जगह क्या आप लोग बी पी प्लस पी सी भी लिख सकते हो क्या? ए बी तो पढ़ा रहने दो, ऐसे कैसे, क्या इसको आप लोग बी पी प्लस पी सी भी लिख सकते हो क्या? बाकी दोनों सेम ऐसे कैसे हैं, ए बी अपनी जगह वैसा का वैसा है, सी ए अपनी जगह वैसा का वैसा है। और क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, बी से सी को बी पी प्लस पी सी आप लोगों ने लिख दिया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, जहां बी पी है उसकी जगह हम लोग क्यू बी भी लिख सकते हैं। जहां बी पी है उसकी जगह आप लोग क्यू बी भी लिख सकते हो, और जहां पी सी है, ए की जगह से डाली गई टेंजेंट बराबर होती हैं, तो सी से पी तक की दूरी और सी से आर तक की दूरी, इसको सी आर प्लस सी ए लिख सकते हो बराबर 16। अब मुझे ये बताओ, ए बी प्लस बी क्यू, इस चीज को, ए बी प्लस बी क्यू को क्या आप लोग ए क्यू लिख सकते हो क्या? और ये सी आर प्लस सी ए को क्या आप लोग ए आर भी लिख सकते हो क्या? दो, हमें पता है कि ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो दो बराबर बराबर वैल्यू को ऐड करने पर 16 आ रहा है, तो ये भी अपने पास 8 होगा, ये भी अपने पास 8 होगा। तरीका या कॉन्सेप्ट ये होता है, या आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो कि ए क्यू का लेंथ जो है इसके परिमाप से आधी होती है, पेरीमीटर से हाफ होती है। ये बीच वाले कुछ आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 34, ये आपसे होगा नहीं, तो मैं ये आपको समझाता हूं, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है मुबीन खान भाई। मनीष अभी भी करवा देता हूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन वही करवा दूंगा, एरिया वाला ही।
मैं बना देता हूं, क्या पूछा है वो भी मैं बता देता हूं। AC अपने पास ऐसा है, AC अपने पास कोई भी अर्धवर्त अपने पास है जिसका डायमीटर है AC, और यहां पर अपने पास एक और सर्किल है, सेमी सर्किल, जिसका अर्धव्यास है अपने पास CD। इस पर एक टेंजेंट हम लोगों ने खींची यहां से, इसकी जो टेंजेंट है वो इस पर मिलती है, कहां पर, P पर। ये अपने पास पॉइंट B है, और ये अपने पास जो है ये C और X है। ठीक है। अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर अगर खींचते हैं, मतलब ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर अगर खींचते हैं, जो इसको मिलता है H और E पर, ये पॉइंट दिया हुआ हम लोगों को H, ये पॉइंट दिया हुआ हम लोगों को E, यहां पर एक एंगल अक्ष बना दिया। ये अगर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो अक्ष का मान आप लोग बताइए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? हाँ, इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सारे लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं ये CD इसका डायमीटर ऐसा क्वेश्चन में कहा है, सेमी सर्किल है तो CD डायमीटर है, तो इसको अगर इससे मैं मिला दूं तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या ये वाला कोण 90 डिग्री होगा क्या? और ये वाला एंगल अगर अपने पास अल्फा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। मुझे बताइए क्यों, एक बार देखकर बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बात समझने की है। चलो व्यास द्वारा तो पता होता ही है, ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा क्यों होगा, ये बात एक बार मुझे देखकर बताओ सारे लोग कि क्यों होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट में टेंजेंट है और ये कोड है। ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल, कोड अगर अपने पास अल्फा इधर बना रही है टेंजेंट व कोड के बीच, तो कोड इधर कोण कितना भी बनाएगी वो हमेशा अल्फा ही होगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास आया है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, एकांतर खंड प्रमेय से। ऐसे ABB व्यास है, देखना ABB अगर अपने पास, उम्मीद है 90 समझ में आया होगा, अल्फा अल्फा समझ में आया होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट। मुझे बताओ AC अगर व्यास है तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, क्या ये भी 90 होगा क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास ये 90 है, ये अल्फा एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इधर वाला एंगल क्या 90 माइनस अल्फा होगा क्या? ये वाला अपने पास एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो इधर वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। ट्रायंगल BPC में एक कोण 90 है, एक कोण 90 माइनस अल्फा है, तो क्या ये वाला जो एंगल होना है वो भी क्या अल्फा होगा क्या? सारे लोग मिलकर बताओ। अपने पास ये 90 है, ये अल्फा है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, तीसरा 90 माइनस अल्फा होगा, 180 में से दोनों को घटा दो। ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी अपने पास अल्फा होना है। तो मुझे बताइए, ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल देखो अल्फा है, तो अक्स का जो मान आ जाएगा वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। इस ट्रायंगल AHC की बात करूं तो ये बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। और ऐसे ही ट्रायंगल APC की मैं बात करूं, APC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल AP और C की अगर मैं बात करूं, AP और C की बात करूं, तो एक कोण तो है 2 थीटा, एक कोण है 90 और एक कोण है 2 अल्फा। मुझे बताइए, एक कोण अपने पास 90 है, एक कोण 2 थीटा है और एक कोण 2 अल्फा है। ट्रायंगल APC के तीनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री होना चाहिए क्या? 90 उधर जाएगा तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर बच गया 90, तो 2 कॉमन लेकर भाग दोगे तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 45। और क्या यही हमें सोल्व करना था क्या? थीटा प्लस अल्फा, तो अक्स का मान यहाँ पर कितने डिग्री आ गया? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा सभी लोगों को। अगर कोशिश करोगे बार बार इसको समझने की तो 100% चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे क्या? पढ़ो पहले। टी से जो अपने पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये सेंटर इसका ओ है और त्रिज्या इसकी अपने पास है 5। ये अगर यहाँ पर 5 है और ओ टी की लेंथ अगर 13 दी हुई है तो अपने पास ये अगर 13 है तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 12 ही होगा क्या? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ध्यान देना आप लोग, इस क्वेश्चन का करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं भी आए तो अपने पास करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, अगर हम लोग इसको इससे मिला दें तो देखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण ये भी 90 डिग्री है। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ये कोण भी 90 डिग्री है देखना, और ये कोण भी 90 डिग्री है, और ये वाली लाइन कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या? ये 5 है, टोटल यहाँ तक 13 था, तो ये अगर 5 होगा तो ये बचेगा अपने पास 8। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 12। बहुत सारी साइड आपको दी हुई है, कोई साइड पूछे उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। सिमिलरिटी लगा देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस को तो सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ये क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 29, चलो सोल्व करो। बीस बटे 3 आपका आंसर एकदम ठीक है भाई। एसी की लेंथ 36 है, एसी की जो लेंथ है वो अपने पास 36 है, ए बी और सी। ये 36 है और अपने पास रेडियस जो है वो 10 है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, ये अगर रेडियस अपने पास 10 है, ये अपने पास अगर 10 है तो ये बचेगा 26। रेडियस अपने पास 10 है तो 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 24। अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई आपको एरिया अगर पूछा है और दो साइड, और अगर अपने पास बीच का कोण अगर दे दे, तो क्या आप लोगों को मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जिन्होंने पढ़ लिया मुझसे मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, अगर दो साइड दी हुई हो और बीच का कोण अगर हो तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू ए इंटू बी, 36 गुना 24, और बीच का कोण हम लोग लेते हैं किसमें, साइन थीटा में, और साइन थीटा। और अगर आपको याद हो साइन थीटा यहां पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर कभी एंगल नहीं दे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 10/26। तो साइन थीटा का मान यहां पर आ गया अपने पास कितना, 5/13। तो ये हम लोग साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहां से हम लोग 5/13 जो है वो पुट कर देंगे, यहां पर सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। ये अपने पास टोटल 36 था, रेडियस 10 दी हुई है तो इधर वाला 26, रेडियस 10 है, 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 24 का स्क्वायर, 24 का अपने पास 24, तो 1/2। ये वाली साइड टोटल 36 है,
ये वाली साइड 24 है, बीच का कोण साइन में, और साइन ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या दूसरा तरीका, आप लोग ये वाला बेस ले लो, और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है अपने पास, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की तो हाइट अपने पास 10 है, लेकिन हमें तो इसकी हाइट निकालनी है, तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। सबसे पहले वो हाइट निकाल लो, तो यहाँ से मुझे बताओ, ये हाइट डाल दी अगर h, इसकी जो वैल्यू होगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या 10 गुना 24/26 ही होगी क्या? ऐसे भी आप लोग हाइट निकाल लो। और अब हम लोग एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ए सी बी में एरिया इसको मान लेते हैं, बेस इसको मान लेते हैं, किसको? ए सी को। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया का दूसरा तरीका हो सकता है हाफ इंटू ए सी इंटू अपने पास एच। अगर पूरा बेस हमें ए सी मानना पड़ेगा, ए सी इंटू हमारे पास एच, इसको सोल्व कर लेना, ये अपने पास दूसरा तरीका होता है। ए सी 36 है और एच का मान वो आ चुका है 10 गुना 24/26, ये अपने पास आ गया है। ठीक है, ये मैं अभी भी बता चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए उसको हमेशा सिमिलरिटी से करना है, समरूपता से करना है, आपसे हो जाएगा। चलो इसको कर लो। छोटी चाप पर एक बिंदु R है, P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं S पर मिलती हैं। यदि अपने पास यहां पर देखिए ऐसा अपने पास है, ये इस प्रकार से अगर कभी भी हो, P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एस पर मिलती हैं, ये जो माइनर आर के इस पर एक पॉइंट आर है और ये इसका सेंटर है ओ, तो अगर ये वाला एंगल पी एस क्यू, ये वाला एंगल 100, अगर ओनली 20 डिग्री 120 डिग्री नहीं है, तो ये वाला एंगल बताइए पी आर क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ध्यान देना, बहुत आसान होता है ये, क्योंकि हमें याद है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना एंगल 90 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपने पास ये अगर 20 है तो क्या ये अपने पास 160 होना चाहिए क्या? और ये अगर 160 डिग्री है, इधर कोई भी पॉइंट अगर टी का नाम लूं मैं, ये 160 है तो ये अपने पास 80 होगा। और अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या आपको चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? तो ये अपने पास कितने डिग्री होगा? 80 है तो ये अपने पास कितने डिग्री हुआ? 100। या ऐसे भी कर सकते हो, ये 160 है तो इधर वाला 200 होगा, और विपरीत साइड सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये अगर 200 है तो इधर आधा होता है, सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। चाहे वैसे कर लो, चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाकर कर लो, कैसे भी आप लोग कर सकते हो। ये अपना आंसर आ गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसको आप लोग क्वेश्चंस को, कोई एक दो क्वेश्चंस जो और अच्छे होंगे वो कल की क्लास में मैं आपको करवाकर, कल की क्लास में कुछ लाइन और एंगल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।